हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और उसमें भी जिस पर मुझे खास बात करनी है वो है BODMAS। वैसे आपने छोटी क्लास से इस टॉपिक को पढ़ा होगा और बहुत ही आसान टॉपिक में से भी आता है। स्पेशली अभी जो रेलवे का NTPC और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसके ये सिलेबस में इंक्लूड है और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो स्कोरिंग भी है। इसलिए मैंने कहा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए और आपके जो छोटे मोटे डाउट हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि नो कन्फ्यूजन ओनली सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। दोस्तों, अगर आपने सिलेबस ठीक से मालूम नहीं है तो मैंने अभी आज ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे NTPC का क्या सिलेबस है पूरे डिटेल में बात की गई है और ग्रुप डी का क्या सिलेबस होगा इसका भी वीडियो कल आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। यहाँ पर कहाँ से BODMAS, ठीक है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते चले आते हैं, फिर भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। हाँ, कहीं कहीं आपने VBODMAS देखा होगा लिखा हुआ, है ना। तो ये क्या है, चलिए हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जो V है बच्चों, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ब्रैकेट या फिर विनकुलम कहते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में इसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। ये कैसे लगा हुआ होता है? अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 7-5 और उसके ऊपर ऐसे ये जो बार लगा हुआ है, तो इसे बार ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट या विनकुलम कुछ भी आप कह सकते हैं, इसके ये नेम होते हैं। तो ये क्या होता है? V हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है? B फॉर ब्रैकेट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। अब आपको पता है ब्रैकेट में तो यहाँ पे एक ये ब्रैकेट होता है और एक ये ब्रैकेट होता है और एक ये ब्रैकेट होता है। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट या हिंदी में कहते हैं छोटा कोष्ठक। इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट या हिंदी में कहते हैं मझला कोष्ठक। और ये जो लास्ट में है इसे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर सबसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। तो पहचान गए आप इन तीनों को, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? आगे है O। तो इस O का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? का। वैसे किसी क्वेश्चन में अगर ऑफ लगा हुआ है तो उस ऑफ को हटा करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं इन ब्रैकेट, ध्यान रहे। फिर क्या है? डी। डी से क्या होता है? डिवीजन या इसे हम हिंदी में भाग कहते हैं, ठीक है, भाग देना, ओके। एंड फिर है M। M से होता है मल्टीप्लिकेशन या हिंदी में इसे हम गुणा करना कहते हैं, ठीक है। फिर A से क्या होता है? एडिशन होता है, हिंदी में इसे हम जोड़ना समझ सकते हैं। और लास्ट है S। S से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में घटाना कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि इस VBODMAS में कौन से लेटर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब क्या जानना है? अब ये जानना है कि किसी भी क्वेश्चन में जब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने में आप देखते हैं एक ही क्वेश्चन में वही प्लस लगा है, अगले में माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये लाइन ब्रैकेट, ऐसे कई सारे साइन का यूज हुआ रहता है। अब अगर 1-2 से ज्यादा साइन वहां यूज हुए हैं तो अपने आप हिंट हो गया हमें कि हमें BODMAS वहां अप्लाई करना चाहिए। 1 से ज्यादा बल्कि कह लीजिए, 1-2 क्यों, ठीक है। तो वहां पे क्या अप्लाई होना है? VBODMAS। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसी सीरियल में चलेगा बच्चों, याद रखिएगा। किसी क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पर हम विनिकुलम ब्रैकेट यानी कि V का यूज करेंगे, रेखा कोष्ठक का नंबर 2 पे ब्रैकेट यानी कि जनरल कोष्ठक का, जनरल ब्रैकेट का। हाँ, अब अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट आए हुए हों तब क्या करोगे? सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा, ये इसका सीक्वेंस होता है। यानी कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इसका ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना, समझ गए बात। सबसे पहले वेनिकुलम का मैं यूज करूंगा, जिसे लाइन ब्रैकेट या हिंदी में रेखा कोष्ठक कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरीके से बार लगा होता है, इसी को कहते हैं। फिर हम ब्रैकेट पे आएंगे। हो सकता है कि ब्रैकेट एक ही यूज हुआ हो, जब एक ही यूज हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, उसी को यूज करके आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है ये तीनों ब्रैकेट उसी क्वेश्चन में आए हुए हों, तो ऐसे केस में मैंने कहा कि सबसे पहले स्मॉल फिर करली, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करोगे। बात समझ में? अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है? ऑफ आता है, इसकी पोजीशन है तीसरी। ठीक है, फिर डिवीजन आता है, यानी कि भाग देना, इसकी पोजीशन है चौथी। और m से मल्टीप्लाई, इसकी पोजीशन है पांचवी। फिर a से एडिशन, इसकी पोजीशन है छठवीं। और s से सब्ट्रैक्शन, इसकी पोजीशन है सातवीं। तो आपने समझा ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर इन सब का यूज हुआ है तो किस सीरियल में ऑपरेट करना है, ये बात समझ में आ गई है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अपने आप और अच्छे से समझ में। हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है स्टूडेंट्स, इसी को सॉल्व करके और उस रूल को यूज करके समझते हैं कि किस तरह से यूज करना है। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे आपको 9/20 लिखा है, फिर यहाँ पे माइनस लगा है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा था कि किसी क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट हो सकते हैं और किसी में कोई एक ही हो सकता है, हो तो ये भी सकता है कि कोई ब्रैकेट हुआ ही ना हो। ठीक है, अच्छा, जिस केस में कोई नहीं यूज हुआ है ना, तो हम उसके आगे वाले को फिर देखते हैं। जैसे ब्रैकेट ना होता तो फिर हम ऑफ वाला टर्म देखते, ऑफ वाला ना होता तो डिवाइड वाला देखते। अब जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रैकेट मिला और ब्रैकेट में भी देखिए लाइन ब्रैकेट मिल गया, रेखा कोष्ठक। मैंने कहा था अभी रूल में कि सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, और हम एज इट इज रख देंगे 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे 1/3 प्लस 1/2, ये इसके ऊपर ये बार ब्रैकेट लगा है, या जिसे लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्ठक कहते हैं। सबसे पहले इसे अलग से सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ क्या साइन है ये देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर 1/3 प्लस 1/2 मैं करता हूं तो एलसीएम 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5/6। तो यहाँ पे हो गया 5/6। अब जैसे ही मैंने अप्लाई कर लिया, लाइन ब्रैकेट को ऐड कर लिया, या माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेता, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर लेता। अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका यूज हम कर चुके हैं। अब किसकी बारी है? वेनिकुलम रेखा कोष्ठक के बाद बारी होती है ब्रैकेट की, यानी कि कोष्ठक की। तो कोष्ठक यही तो है। फिर उसमें भी मैंने कहा था कि जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यही वाला तो है, स्मॉल ब्रैकेट, इसी को कहते हैं। अब वो अलग बात है कि 5/6 माइनस 5/6 कुछ आया ही नहीं, 0 आएगा, सो कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 0। अब हमने यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी हटा दिया क्योंकि उसका भी हम यूज कर चुके हैं। अभी किसकी बारी है? करली ब्रैकेट की। ये देखिए करली ब्रैकेट है। सो दिस इज 9/20 माइनस 1/5 प्लस, अब 1/4 में 0 ऐड करोगे तो 1/4 ही आना है। अब फाइनली हमारे पास ये बचा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक जिसे कहते हैं। सो दिस इज 9/20 माइनस, यहाँ पे भी मैं एलसीएम लूंगा तो 20 आएगा, ये 4 1s are 4 एंड 5 1s are 5। ठीक है, अभी मैंने ब्रैकेट डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि तुरंत ये माइनस साइन लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है? 9/20 माइनस दिस इज ऑल्सो 9/20, कैंसल हो गया तो क्या बचा? 0 आ गया। तो आसान था, कोई दिक्कत है? अगर आपको जरा भी प्रॉब्लम फील होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर के लगातार आता रहूं और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं यूज करके कि किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे 1+, यहाँ भी हमें ब्रैकेट मिल गया है। और सबसे पहली बात तो इस बार रेखा कोष्ठक यानी कि लाइन ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं,
तो जो है मैंने कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे आपको एक ही क्वेश्चन मिल जाए, जो नहीं होंगे उन्हें छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो लाइन ब्रैकेट के बाद हम किसके लिए आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट के लिए आगे बढ़ते हैं। सो वही यहाँ पे हम करेंगे। और ब्रैकेट में भी मैंने बोला था कि जो स्मॉल ब्रैकेट है आपको सबसे पहले उसे करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट यही वाला तो है ना। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी कुछ खास बात है क्या, यहां भी डिवाइड माइनस डिवाइड लगा हुआ है। तो क्या करें, तो जो रूल है पहले तो हमने ब्रैकेट को फॉलो किया और ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट फॉलो किया, और जब स्मॉल ब्रैकेट के पास गए तो यहां पे हमें फिर से डिवाइड माइनस डिवाइड मिल गया। तो अभी हमें ये देखना है ना, डिवाइड पहले आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर एडिशन आता है, तब सब्ट्रैक्शन आता है। तो फिलहाल यहाँ मल्टीप्लाई और एडिशन तो है नहीं, तो कौन कौन सा है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्शन है। तो यानी कि पहले हमें डिवाइड करना चाहिए, फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो देखिए बहुत आसान है, 13 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 13/3 हो जाएगा, माइनस 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। तो अभी किसकी बारी है, करली ब्रैकेट की, है ना, या जिसे मझला कोष्ठक कहते हैं। अभी फिलहाल देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ मैंने लगाया हुआ है क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा और ये 13 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसका, 1 + 1 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13 - 1, दिस इज 12 एंड 12/3 4, 12 को 3 से भाग दोगे 4 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 4 हो गया। और अब स्मॉल ब्रैकेट हट गया है। अब किसकी बारी है, इस करली ब्रैकेट की, मझला कोष्ठक की, इसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे भी ये डिवाइड है और माइनस है, तो पहले मुझे डिवाइड करना है। ये देखिए ऐसे 5/4 माइनस 1/4, बिल्कुल उसी तरीके से फिर से ये सब्ट्रैक्ट हो जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 4, वहां पे एलसीएम हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/4। ठीक है, अब 4/4 तो 1 ही होगा, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, एंड 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वी बोर्ड मास अच्छे से यूज करना आ गया होगा। अगर आपके और भी क्वेश्चन है ना और आप चाहते हैं उन्हें सॉल्व करवाना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, उसमें मुझे मेल कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।